अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत, सीखो सिखाओ। पीर 28 अप्रैल यानी इख्तिताम, अप्रैल का भी इख्तिताम, चौथा महीना इस साल का ख़त्म हो रहा है और गर्मियों का जोर भी शुरू हो गया है। और हम गर्मियों में भी एहतियात नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी गलत हो जाती हैं और वो सेहत के लिए हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर देती हैं। हमें उन सब चीज़ों की एहतियात करनी होती है। हम इस वक्त लाइव आ चुके हैं FM 88.6 आपके सफ़र में, आपका हम सफ़र, सिंध पुलिस की एक बेहतरीन काविश जिसके ज़रिए आप वक्तन फ़वक्तन न सिर्फ ये कि ट्रैफिक की रहनुमाई भी हासिल करते हैं, आपको बहुत सारी बातें हम बताते रहते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो आपकी रहनुमाई के लिए भी होते हैं और इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक की रहनुमाई भी आपके वक्तन फ़वक्तन गोश गुजार की जाए। इसके अलावा इस वक्त हमें आप सिंध पुलिस FM 88.6 के पेज पर भी देख सकते हैं। अगर किसी का दिल करता है कि हमारा प्रोग्राम सुनने के साथ साथ देख भी लिया जाए तो ये देखने का भी है, और आप इसे हमारे पेज सिंध पुलिस FM 88.6 पर देख सकते हैं। साथ ही एक और पेज है रहनुमा न्यूज़ का, उस पर भी हम मौजूद हैं और वहाँ पर भी हम देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। बहुत सारी बातें होंगी आज हमारे साथ, और मगर वही बात, एक अपने रब का नाम लिए बगैर अपने किसी काम का आगाज़ करना, उसमें से बरकत का निकल जाना लाजिम हो जाता है। रब का नाम लाजिम है हम पर, और उस रब रहीम रब करीम के नाम से करेंगे हम आगाज़ अपने प्रोग्राम का, और उसका करम और उसका फजल मांगेंगे। और उसने जो हमें इस माशरे में जिंदा किया, या हमारी हम इस माशरे में हमें पैदाइश हमारी हुई, और हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखते और पलते बढ़ते माशरों में, यानी हमें जंगल में किसी अकेला नहीं छोड़ा बल्कि एक माशरे में और एक तहजीब भी सुझाई। ये भी बताया कि किस तरह से एक महज़्ज़ब इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है और उसे कैसे उसको अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस्तिफादा हासिल करना। जब हम उसके बताए हुए या अमर रब्बी पर, अगर हम वो कहते हैं कि अमर रब्बी हुक्म हो गया, वो हुक्म इसलिए है कि इसमें हमारे लिए फलाह है। फलाह के रास्ते इसने रखे इसी बात में कि वो बताता जाए, हम सुनते जाएं, हम जानते जाएं और हम सीखते जाएं, सिखाते जाएं। हम अपनी उस एज में पहुंच चुके हैं जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने सीखा था वो यहाँ सिखा दें। यहाँ हमारे पास मेहमान तशरीफ़ लाते रहते हैं, उनके ज़रिए भी हम बहुत सारी कोशिश करते हैं कि बातें पहुँचती जाएँ। यानी इंसानी तारीख़ में अगर देखा जाए तो तहजीब और तमद्दुन की जस्तजू हमेशा से जारी रही है। बहुत कि किस तरह से जिया जाए, कोई अपने तरीके से कर लेता था, जब तक कि अमर रब्बी नहीं आता था। जहाँ अमर रब्बी आ गया, हमें तो अमर रब्बी मिल गया। जिनको नहीं मिल सका उन्होंने अपने तरीके से पत्ते बांध के भी, और उनकी तमद्दुन जो है वो परवान चढ़ी, उन्होंने भी वहाँ, मगर उनके भी कोई कवानीन, कोई नॉर्म्स, कोई कवायद, कोई जवाबित, रहन सहन के कोई तौर तरीके, कोई रीत रिवायत, कोई समाज के रहन सहन के अंदाज होते हैं। वहाँ बात आती है कि वहाँ पर हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा सा इंसान जहाँ इज़्ज़त नफ्स के साथ अपने माशरे में जी सके, जहाँ एक उसकी इज़्ज़त हो, एहतराम हो, और कोई वक्ती अमल नहीं होता ये माशरे की तश्कील, बल्कि ये एक मुकम्मल साब्ते हयात बनाते चले जाते हैं। और जब इंसान को उसने पैदा किया, दुनिया उसने बनाई, तो उसका बताया हुआ ज़ाब्ते हयात भी सबसे बेस्ट है। महज़्ज़ब इंसान को कैसे जीना है, उसकी तरबियत कैसे करनी है, आज इसी हवाले से बात करने के लिए, और हम कैसे पहचाने जाते हैं। आज मैं ट्रैफिक के हवाले से एक अपडेट दे दूं, मुझे भी अभी अपडेट एक मौसूल हुई है, उसको अपडेट देते ही मैं उससे लिंक करती हुई बात लेकर आता हूं आपकी तरफ। और ये है इस वक्त टायर कंपनी MT खान, जो एक टायर कंपनी है जहां MT खान, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड, जिसे ओल्ड क्वींस रोड भी कहते हैं, सुल्तानाबाद से आती हुई PIDC से और आकर के जिना ब्रिज की जानिब आती है। तो उसकी जानिब से दो जिना ब्रिज पर तक की तरफ आने कंटेनर लगाए हुए, सिंगल लाइन में लोकल पुलिस ने वहाँ पर कंटेनर लगाए हुए, सिंगल लाइन में ट्रैफिक चल रही है, जिसकी वजह से जिना ब्रिज जानिब MT खान रोड आने वाले दोनों तरफ ट्रैफिक रवानी बड़ी मुतासिर है। ज़रा सा एहतियात कीजिएगा, तहम्मुल, बर्दाश्त, महज़्ज़ब अंदाज इख्तियार कीजिएगा, ज़रूर सबको रास्ता दीजिए खुद भी। और या अगर आपको अगर बर वक्त अभी हमारी बात आपको सुनाई दे गई है तो मुतबादिल रास्ता इख्तियार कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप वहीं जाकर के और वो इसी रास्ते पर पहुँचे,
बात आती है कि इस ट्रैफिक से पहचाने जाने वाली बात, कि ट्रैफिक से पहचानी जाती है एक महज़्ज़ब कौम, कि कैसे वो कितनी तरबियत याफ्ता है, कि सड़कों पर कैसे चलती है, कैसे पैदल चलती है, उनको रहन सहन का, चलने फिरने का, गाड़ियाँ चलाने का क्या उनको ढंग हासिल है, क्या उनको वो कवायद मालूम है, या बिल्कुल हम जंगलियों की तरह अपनी ज़िंदगी अगर बसर करना चाहेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे होगी। हमारी फ़ोन कॉल्स भी का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा अपने मेहमान का तारुफ पहले लूँ। हमारे साथ हैं फुरकान बहलम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। दूसरी मरतबा आपकी आमद हुई, अच्छा लगा। पहले भी बड़ी अच्छी बात, मुफीद बातें हुई, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया, तो हमने उस वक्फे से फ़ायदा उठाया, तो दरमियान में बहुत सारे लोग आए। आज हमने सोचा कि आज फुरकान भैया को फिर से यहाँ पर मदऊ करें और बातें करें, वो तमाम बातें जो मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं, कि ट्रैफिक ही नहीं, आप हम ट्रैफिक को ही लेकर के चलते हैं और उससे हम आगे चलते हैं, कैसे हम एक महज़्ज़ब माशरे में ट्रैफिक से पहचाने जाते हैं, हमारी मुश्किलात का हल कैसे है इन सड़कों पर। आज हम अगर इसको ही टॉपिक ले लें, क्योंकि हमारा तो चैनल है ही रहनुमाई का। एग्जैक्टली सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई एम फुरकान बेलिम हियर, आई एम अ क्रिमिनोलॉजिस्ट। क्रिमिनोलॉजिस्ट, बड़ी बात है, जराइम के माहिर हैं आज। Basically, we deals in causes and consequences of crimes and criminals in scientific way. अच्छा, साइंटिफिक। देखिए वो वाले जो पुराना तब था 1901 का, उससे निकलकर आप लोग आगे एडवांस स्टडीज पर गए। एडवांस स्टडीज, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखें हालात, इश्यूज, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहाँ 3 करोड़ से अबव की जहाँ आबादी है, तो वहाँ पे इश्यूज भी इसी लेवल के मसाइल तो होंगे, मसाइल बेजा मसाइल होंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि वजह उसकी है कि हमारे यहाँ देही आबादी का जो क्या कहते हैं मूवमेंट जो है, या वो जो उसकी मूवमेंट वो भी बड़ी है, जिसकी वजह से उनकी अपनी तर्ज माशरत एक नई चीज़, नई खिचड़ी पकी है सर। बेसिकली काफी चीजें हुई। वाहिद ऐसा शहर है जिसने बाहें फैला के हर इंसान को, अच्छी बात है, तो और पूरी चाहे दुनिया में होता है, वो सिर्फ मुल्की हो बल्कि गैर मुल्कियों को भी खुशामदीद। हाँ, पूरी दुनिया में। पहले तो एक जमाने में मैंने तो बचपन में अपने लड़कपन में यहाँ पर मलेशियंस को काम करते देखा है, अमेरिकन को पढ़ाते देखा है, यहाँ पर गोरों को पढ़ाते हुए देखा, ये बड़ी, मगर वो सिविलाइज दुनिया से आए थे वो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन नॉर्म्स सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जाहिर सी बात है जब इतना इश्यूज होंगे तो फॉलो करवाना एक बहुत बड़ा एक टास्क है, जो तरबियत का मरहला बीच में से स्किप किया हुआ है। हमें अगर कोई कंपैरिजन करता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से, तो वो करना ही नहीं चाहिए। हम है ही नहीं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग हैं। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हैं, आप जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आप अगर जाएं तो वहाँ पे उनको देखें तो यहाँ से ज्यादा जो है वहाँ पे इश्यूज हैं, वहाँ पे क्राइम्स हैं, आप देखें, उनके मीडिया देखें। लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा फॉल्ट ये आता है कि हम थोड़े से इश्यूज को इतना बड़ा बना के दिखाया जाता है, जिसकी वजह से लोग डर और खौफ, और अब लोगों ने इसी हाल में जीना शुरू कर दिया है। अब बोलते हैं यार बस अब ऐसे ही जीना है। हालांकि मायूसी इतनी नहीं फैलाना चाहिए, हमें उसमें हौसला देना चाहिए। और फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी एक इशू को लेकर जो एक दूसरे के साथ में सियासत करते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं ये देखता हूँ समाजी हवाले से लोग जो हैं वो अब मैं क्या कहूँ, कहाँ जाके हम अपना रोना वो तो हम देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, जो है वो सारे हमारे सामने, मतलब लोगों की जो है वो मौत के ऊपर भी सियासतें होती हैं। अगर कोई, मैं बेसिकली जो है मेरा फील्ड जो है स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर, आपको जैसे पता है सेफ कराची मूवमेंट जो है वो एक स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर जो है वो काम कर रही थी। और एडिशनल आईजी कराची साहब के साथ भी, उनकी आईजी कराची साहब ने भी काफी सपोर्ट किया है, उनसे हमारी काफी मीटिंग्स हुई हैं, उनके साथ में हमने काम किया कि इसके ऊपर काम करें। लेकिन अब हम अगर इस चीज को देखते हैं तो लोग मर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स में मर रहे हैं लोग, रोड एक्सीडेंट, जैसे आपने अभी बात की, रोड एक्सीडेंट्स पे भी मर रहे हैं, और वहाँ पे जाके हम सियासत कर रहे हैं, वहाँ पे जाके हम एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। कोई ये जाके वहाँ पे बाकायदा, मैंने तो ये देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप उनके घर पे सोयम में ताजियत पे गए हुए हैं और आपने डाइस लगाई हुई है, वो मीडिया आया हुआ है,
नहीं वो क्या कहना चाहिए, मतलब बहुत चीजें हैं, वो तो एक हो गई, लेकिन हम तो जहाँ ये जाएंगे, सिविलाइज कौम नहीं है। हमारे वक्त बड़ा महदूद होता है तो हम चाहते हैं कि तदारुक क्या हो, बस हम वो देखिए गैप सर, कैसे कवर करें। इश्यूज के ऊपर हम जितने इश्यूज पे बात करेंगे ना, इश्यूज तो होते ही रहेंगे हमें और निकलते रहेंगे। तरबियत हमें सीखना क्या है। बिल्कुल देखिए, सीखने के ऊपर अगर हम जाएंगे हाँ। तो हमें तो, अब जो लोग इतने पक्के हो गए, आज मैं आपको लिटरली ये बताऊं, 90% लाइसेंस होल्डर ऐसे हैं जिन्हें नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस का पता ही नहीं है। हाँ हाँ, वो ड्राइविंग कर रहे हैं, सबसे रॉन्ग साइड, वो ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मतलब उनको कहाँ पे। मैं शार फैसल पे मेरा अक्सर जो है वो, बल्कि रोजाना ही मेरा शार फैसल के ऊपर हाँ भैया गुजर होता है, तो जी। मैं अक्सर ही देखता हूँ कि फर्स्ट रॉ में आप जो है वो बाइक्स चल रही हैं, फर्स्ट रॉ में जो है फास्टेस्ट जो ट्रैक है वो राइट साइड, राइट साइड उसमें आप स्लो गाड़ी चला रहे हैं, हाँ हाँ, और जहाँ स्लो चल रही है वहां पे आप फास्ट चला रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब बाइक्स का तो वो लेन ही नहीं है, और नहीं। लोग जो है वो वहां पे, इनको अब ये पता कैसे होगा। अब शायर फैसल पे सिंध पुलिस ने कोशिश की थी कि मतलब एक बाइक्स की जो है ना वो लेन अलग से बना दी जाए, हाँ हाँ हाँ, और उस पे, लेकिन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपकी अवेयरनेस प्रोग्राम ना हो, आपकी तरबियत ना हो। और सबसे बड़ी बात, इम्प्लीमेंट अगर आपको कुछ करवाना है, हाँ हाँ, तो उसके लिए आपकी सख्ती लाजिम है, हैवी फाइन्स लाजिम है, बल्कि आप उनके ऊपर FIR करें। जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा, चाहे इसके ऊपर आप कितनी भी सियासत करें, मेरी बात के ऊपर कितने लोग जो होंगे मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन बात ये, जब तक अगर आप इम्प्लीमेंट, और सिर्फ कराची की मैं बात नहीं कर रहा, लोग, मैं देखें खुद एक बजाते खुद जो एक महाजिर हूँ, लेकिन मैं इस चीज से हट के बात कर रहा हूँ कि भाई देखें, हमें खुद अपने आप को सही रखना पड़ेगा, क्योंकि इस दौर में वही कामयाब ड्राइवर है जो खुद भी बचे, हाँ, और दूसरों को भी बचाए। मैं इसका एक देता हूँ, जैसे एक हवाला, यहाँ से पाकिस्तान से ही हमारे लोग जाते हैं, और बहुत सारे गांव देहात से ही होते हैं, और वो जाकर के वहाँ कतर में, मैं कतर में कोई 5 बरस रहा, मैं वहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम देखा, एक्सीलेंट। पाकिस्तानी वहाँ पर सारे कराची से लोग नहीं है, वहाँ कराची के चंद लोग हैं, सिविलाइज लाहौर के बहुत चंद लोग हैं, ज़्यादातर अंदरूनी मुल्क के वो देही इलाकों से लोग हैं। लेकिन थोड़े दिनों में वहाँ के कवानीन की इतनी सख्ती है, गाड़ी बंद होगी, कैंसिल होगी, और ख़त्म हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी बाकी सरकार, और उसको पिछका दिया जाता है। वही बात आ गई। अच्छा, वो किसी दूसरे की सुनते नहीं। अगर सीट बेल्ट दोनों की नहीं लगी हुई, या दोनों में से एक की नहीं लगी हुई, जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए, तो एक को 500 रियाल का जुर्माना, आज के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से 40,000 रुपये बनते हैं। अगर आप 500 रियाल को अगर आप जर्ब देंगे तो 40,000 रुपये पाकिस्तानी आपको जुर्माना लगेगा, या रॉन्ग साइड जाने पर गाड़ी जब्त हो जाएगी। तो आप देखिए कि वही आदमी, बात सारी ये नहीं हो रही, बात हो रही है इन्वायरमेंट की। क्या हम अपना इन्वायरमेंट, उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों ने अपना इन्वायरमेंट डेवलप किया हुआ है, उसको जाने बगैर कोई शख्स उसके करीब नहीं जाता, उस सड़क के नज़दीक कोई नहीं जाता। लाइसेंस लेने के लिए इतना सख्त रूल है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पार्किंग का बहुत सख्त इंतज़ाम है। यहाँ जैसे अभी हमारे यहाँ देखें कि अभी हमारे रिक्शा जो है मोड़ों पर, मोड़, अच्छा एक हमारे यहाँ एक बड़े, हमारे तो खैर मोड़ भी बड़े भयानक है, और यार ये जो एग्जिट एंट्री है जो सड़कों की, वो बहुत नॉन टेक्निकल है। मैंने कतर में देखी, जितनी भी एग्जिट एंट्रीज हैं वो बिल्कुल इस तरह है जैसे हमारे यहाँ यू टर्न के बाद वो डाइवर्जन आती है ना, पहले से डाइवर्ट हो जाता है आदमी, तो इसी तरह डाइवर्ट होता हुआ फिर वो सर्विस रोड पर जाता है, और सर्विस रोड वहाँ एक तरफा होती है, दो तरफा नहीं होती। दोनों बराह रास्त रोड पे नहीं निकलते, बल्कि एक ट्रैक में आते हुए उस ट्रैक में मिलते हैं। कभी यह हादसा नहीं देखा मैंने। और स्पीड 110 120, तो ना स्पीड का मसला है, ना मसाइल हमारी अपनी तौर तरीकों के हैं। बात है कानून पर सख्ती से हम अमल दरामद वहाँ पर होते हुए देखते हैं, और बड़ा सख्त वहाँ पर इंतज़ाम है। और उसके बाद वहाँ पर और उसी वक्त आदमी को पकड़ाते हैं वो बताका उसका कैंसिल, यानी उसका जो रेजिडेंशियल जो परमिट है वो कैंसिल हुआ और मुल्क से बाहर, बहुत बड़ा जुर्माना करके। तो आप देखिए कि उसके बाद वही आदमी जो यहाँ पाकिस्तान में आती है, एक सेकंड नहीं लगाता, अब अपनी रविश पर आने, यानी हमने कहना चाहिए हमने इन्वायरमेंट गैर महज़ब माशरे का डेवलप कर लिया है, चाहे वो कोई भी हो, कराची में कोई भी रहने वाला हो या लाहौर में कोई भी रहने वाला हो। अगर हम वापस उस तहजीब को, उस अखलाक को ले आएँ
तो हमारे अंदर, यानी देखिए ना, आज हम ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन में मैं आता हूँ, और ग्रीन लाइन के जितने भी कॉरिडोर्स हैं, जितनी बसेस हैं, इतनी नीट एंड क्लीन है, और लोग भी उसमें टोक देते हैं, कोई थूकता भी नहीं है वहां पर। किसी कॉरिडोर में कोई चीज, कोई अपना टिश्यू पेपर भी नहीं गिराता। वजह एनवायरमेंट। हम आज एनवायरमेंट डेवलप कर लें, एक महज़ब माशरे का, बंदा थूकने के लिए जगह ढूंढता है। ये मैं कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद करार खान मुनकसरुल मिजाज नागिन चौरंगी से। जनाब करार साहब, बड़े दिनों के बाद आज आपकी आवाज सुनी जी। अरे मैं तो कॉल मिला था, आप कभी बातों में लगे होते हो, कभी लगती नहीं मेरी कॉल, तो मैं क्या करूं, मजबूर अरे हूं। अरे अरे अरे, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं असल में बातों में क्या लगे होते हैं, आज जो आप ही लोगों के लिए बात कर रहे होते हैं। जी जी आज जो मेहमान आए हैं, जी, ये कौन है? फुरकान बेलम साहब हमारे बड़े अच्छे क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, और इनका बड़ा काम है, बड़ा। तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी कि इन्होंने ये कहा मैं महाजिर हूँ, जी तो जी, क्या ये हिजरत करके आए? नहीं वो बात ये नहीं कही करार साहब, बात ये नहीं है वो। नहीं, इनको ये बोलना चाहिए, नहीं सोहेल भाई जी, इनको ये बोलना चाहिए कि हम उर्दू स्पीकिंग है, ठीक है, मुहाजिर कहते हैं जो ठीक तो है, आप ही हिजरत करके आए, नहीं ठीक है, दूसरे नहीं, मुल्क से आए। ठीक है, ये सब दुरुस्त है। बेकार, ये एक धब्बा लगा हुआ है हम लोगों के ऊपर खामखा का। जी जी अब जैसे मैं हूँ, जी। मेरी पैदाइश कराची की है, जी जी, तो मैं मुहाजिर क्यों कहूँगा अपने आप नहीं नहीं, को? हमने हम तो इसमें यहाँ के रहने वाले हैं। हमने इसको मौजूद गुफ्तगू नहीं बनाना, और ना मौजूद बहस बनाना है, नहीं, बल्कि ये गलती बनाना ये कह नहीं है। लीजिए हमसे, नहीं, नहीं, हमारे नहीं, पास से एक नहीं। लफ्ज गलत चला गया। चलें तो हम आपसे माजरत खाएं, जज़ाकल्लाह। नहीं नहीं, मैं ये कहता हूँ कि भाई जी। मैंने ये लफ्ज सुना तो मुझे आवाज से ही नहीं लगा कि ये महाजिर हैं। इनकी ये पैदाइश कराची की है, इनको उर्दू स्पीकिंग बोलना चाहिए। हाँ, और जब ये जबान में गड़बड़ होगी तो फिर ट्रैफिक के मसाइल तो वैसे ही अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, हम डिस्प्यूट की तरफ नहीं जाएंगे, जज़ाकल्लाह। तो जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जी तब मैं इस बात को इशू नहीं बना रहा। जी जी, जो मेरी दिल की बात थी वो मैं लब पे लेके आ गया हूँ। दुरुस्त कहा। और जो जी। है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही जी। है, सब बहन भाई को दर्जे बदर्जे सलाम और दुआएं। अच्छा, पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत आमीन रहे, आबाद रहे। आमीन आमीन और आमीन सोहेल भाई का प्रोग्राम चलता है, सीखो और सिखाओ। आमीन, हमने सीखा है तो जब भी तो हमने आपसे बात की है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फाइनाबाद, जज़ाकल्लाह। और सत्य करार साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं, नाबीना है, लेकिन बहुत और इल्म भी रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और एजुकेशन असल में वो महाजिर कहना इस वक्त इसलिए जरूरी था कि ऐसा ना लगे कि जो सुनने वाले लोग हैं हाँ, वो ये कहें कि हमें जो है ना, हमें लोगों को जो है ना वो टारगेट किया। नहीं हमने यहाँ किस भी तौर पर तो भी बहरहाल नो इशू, तकसीम कोई नहीं है, स्पीकिंग तकसीम हो कोई या नहीं है, हिंदी स्पीकिंग पाकिस्तान सब हमारे ही हैं। हमारे ये सब कहने का मकसद ये गुलदस्ता ही है है कि भाई कराची एक जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है हाँ। ना, इसमें सब लोग हैं ये यहाँ। गुलदस्ता है, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारा। एक कॉल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम कराची, भाई अस्सलाम साहब, वालेकुम नाजिम दरवेश, नाजिम दरवेश, जी जी, अरे जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, खैर सलाम जाली जिंदगी आपको, आमीन। आपके मेहमान को अता फरमाएं, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। जनाब, आज ट्रैफिक के हवाले से कुछ अवेयरनेस, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 दिन से मैं कुछ ट्रैफिक अवेयरनेस पे ही लगा हुआ हूँ। हाँ, जिंदाबाद, हमारे ग्रेट। बाइकर हजरात हैं, हाँ, उनको बाकायदा मैं कम भी कर रहा हूँ, जगह जगह पे सेक्टरों पे खड़े होके, और उनसे कह रहा हूँ खुदा हाथ जोड़ के हाँ, कि आप लोग हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का जरूर इस्तेमाल करें। हाँ। और बाइकर हजरात से ये भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ भी आप सफर कर रहे हैं, हजारों की तादाद में, वहाँ कोशिश ये किया करें कि हमारे 20-25 जवान कहीं भी अगर ट्रैफिक के जवान नजर आए, हाँ। तो पानी की एक बोतल उनको जरूर दिया करें और सलाम दुआ जरूर किया करें। आला बात नाजिम भैया, इससे हौसला अफजाई भी होगी, ग्रेट। और आप भरपूर तरीके से वो खिदमत भी करेंगे। ये हो गई महजिब बात, बेहतरीन। बहुत उम्दा, बहुत प्यारी बात। हमारी अवेयरनेस की बात चल रही थी। अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत सलाम के लिए जिंदगी अता आमीन, फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बड़ा प्यारा मसबत उन्होंने का मैसेज आया बेहतरीन है ना, कि हम अगर एक महजिब माशरा है, अच्छा वही बाइक वाली बात हो, देखिए वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं अपने तई। एक कॉल और लेते ताकि जरा माहौल बन जाए, कुछ सवालात आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो भाई साहब, आबिद अमीर मुस्कुराते हुए आ गए, और उनका मैसेज भी मिल गया था। जी जी, आपका मैसेज भी मौसूल हुआ जी।
मोहतरम मेहमान सर को भी अस्सलाम वालेकुम, लेकिन मुस्कुराहटों के साथ। हाँ, मुस्कुराहटों के साथ। ये तो बड़े हमारे प्यारे ताकि मुस्कुराहटों का तबादला हो जाए। हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये तो जारी है, ये तो आप देख रहे होंगे यकीनन। हाँ जी, तो अपना जनाब मोहतरम उस्ताद जी, काफी सारे सवाल जमा हो गए जब ऐसे मेहमान आपने मदद किए, और फिर हमने पिछले साल की सुना सर को दोबारा हाजिर हुए तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्राइम और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी ताल्लुक के सर ने रहे, इससे बड़ा काम किया है। हाँ, तो इस पर भी मेरा सवाल है, लेकिन सबसे पहले भाई, एक आपका स्टूडेंट अपने मुल्क की पाक आर्मी को सलाम कहना चाहेगा। बहुत आपका मैं मुतमईन हूँ, प्यारी बात। क्यों हूँ मैं मुतमईन क्यों हूँ आज? क्योंकि मेरा बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी शहादत को अपना असल समझता है। हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात कही। और जब ऐसी आर्मी खड़ी है जो अपनी शहादत को जलवे में देख रहा था, एक प्रोग्राम जिसमें जो फौजी शहीद हो जाते हैं ना, उनका इंटरव्यू, वो चारों कतार रोते हैं कि हमारा शहीद होने वाला भाई हमसे बाजू लेके और हम बच गए। अब पता है ऐसी आर्मी जिसकी हो, क्या हमें फलस्तीन समझ लिया पड़ोसियों ने? बेशक बेशक, बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी प्यारी बात। मैं आगे बढ़ूंगा जी भैया। कल लड़ाई हो गई सड़क पर, आपकी जो ट्रैफिक से इंसानियत वाली आपने बात की, पर दस तो गिरेबान थे तो हजरत, मैंने उनसे कहा कि जनाब आप दोनों लड़ रहे हैं, क्या दोबारा मुलाकात होगी आपकी? तो फिर आप एक दूसरे से माफी मांगने का मौका मिलेगा नहीं, तो फिर आप लड़ क्यों रहे भाई? हाँ, आपकी अगर गलती हो गई है तो आप माजरत कर दें, ना आप छोटे हो जाएंगे ना आप बड़े हो जाएंगे, माजरत करें, आप अपना निकल जाए, आपकी गलती है, मैंने देखा है, माजरत कर दे, कहानी खत्म। उन्होंने माजरत करी, वो भी चले गए, ट्रैफिक भी खुल गया और बहुत आसानी हो गई। छोटी सी माजरत, एक छोटी सी मोहब्बत वाली माजरत काफी थी, बस गलती मान लेनी है कि हाँ गलती हो गई, न मैं छोटा हो गया न मैं बड़ा हो गया, बल्कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों में जिक्र किया होगा कि ये मेरा बंदा है। बेशक बेशक, क्या बात कही आपने, बहुत प्यारी। मैं यही कहूंगा कि ऐसा ही जज्बा मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा। और सर, अभी भी अंधेरे से गुजरते हैं ना कराची में, तो मैं मेहमान सर से ये सवाल है कि सर अभी भी कहीं भी अगर जेब में मेरे 1000 रुपए हैं, मेरे पास अपना मोबाइल है, तो सन्नाटे में गुजरते हुए बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है अगर कोई मोटरसाइकिल वाला बराबर से गुजर जाए तो कुछ कलेजा मुंह को आता है। तो ये सर मैं चाहता हूँ डर कम हो जाए, मैं अंधेरे से भी गुजर सकूं। कराची में अभी भी डर लगता है स्ट्रीट क्राइम वाली जो आपने बात की। अल्लाह ताला बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह आएगी, इसी पर बात कीजिए, मेरा दिल पड़ा हो, हमारा इंशाल्लाह भी काफी जराइम पर काम किया गया है और काफी लोगों को पकड़ा गया है, बहुत सारे लोगों को, राजनों को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से हमारी पुलिस काम कर रही है। ठीक है जी, थैंक यू। ये जमानत पे रिहाई क्यों मिल जाती है? जमानत पे रिहाई नहीं, इनकी पूरी जायदाद जब्त कर ले, ये सजा बेहतरीन है, इनकी जायदाद ही जब्त कर ले, इनका घर भर, ताकि इनको डर लगेगा कि यार मोबाइल ही छीना था इनकी, हमारी जायदाद जब्त हो गई। जी जी जी, बेहतरीन होगी। कानून में कुछ थोड़े से वहाँ पर जो उनको झोल मिल जाता है, या हमारी गवाहियां न पहुँचने की वजह से भी मसाइल आते हैं। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा मसला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू डियर। एक फोन नंबर दोहरा दो, मैंने आज फोन नंबर नहीं दोहराया, 0315000824 पे हमारे प्रोग्राम सीखो सिखाओ में आप तशरीफ ला सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। एक फिर कॉल आ गई है, जल्दी कॉल निपटा लूं तो फिर हमारी बात आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं शाकिर अली बात कर रहा हूँ एफसी एरिया से। हाँ जी शाकिर भैया, आज बड़े अरसे के बाद एफसी एरिया से आवाज आई है जी। सर बात ये है कि एक तो नंबर नहीं लगता आपके यहाँ और दूसरा लगता है तो फिर बात होगी। वजह उसकी है लगातार कॉल्स लगी हुई है जब आप कॉल। हाँ, जाने वाले बहुत है ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम उस मालिक का। हाँ जी हाँ। तो मैं याद कर रहा था कि मैं 78 से ड्राइविंग कर रहा हूँ कराची में ना, माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक्सीडेंट से हादसे से महफूज रहा। अल्लाह पाक आइंदा भी आपको हमेशा के लिए महफूज रखे। दूसरे ये है कि हम लोग जो है ना, अगर इंसानों की तरह गाड़ी चलाए ना अपनी लेन में, एग्जैक्टली, तो ये नौबत ना है। हमने शुरू से लाइन का ख्याल रखा, अपने लाइन में चलते रहे, ना तो आज तक चलान हुआ है कभी। जी हाँ, बिल्कुल, ना ही मतलब माशाल्लाह आप अपना बदले मिसाली ड्राइविंग आपकी जबरदस्त है ना। मैंने 28 साल सरकारी नौकरी करी ड्राइवर की ना, माशाल्लाह।
वक्त भी खुश हो गया तो चला दो तसल्ली से। महिला भाई 10 मिनट की जल्दी से कोई फायदा नहीं है, 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे कोई मसला नहीं। हाँ हाँ हाँ, बस बिल्कुल इसमें कुछ ऐसे कि अपने आप को खतरे में डालने से कोई फायदा नहीं है। बेशक बेशक बेशक। बस मैं तो सबसे यही कहूंगा कि भाई आप आराम से ड्राइविंग करें, अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू भैया। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो वही बात कि देर से पहुंच जाएं लेकिन ना पहुंचने से बेहतर है। माशाल्लाह कॉल्स का ट्रैफिक की बात हुई और बातें इतनी शिद्दत से बंधे हुए हैं, हर एक अपना गम बयान करना चाहता है, कहना चाहता है। अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, देखिए ना हमारे पास। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेहमान के लिए भी सलाम, बहुत सारी दुआएं ना। और शाकिर भाई ने जो बात बोली है ना ड्राइविंग केयरफुली, तो मेरा भी मैसेज यही है कि ड्राइविंग केयरफुली ना। बेशक बेशक। तो बस यही कहूंगी। और प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, जज़ाकल्लाह। और मेहमान के लिए बहुत सारी दुआएं ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो बातें हो रही थी वो वाली बात कि हमारे यहाँ एक तो अखलाकी इक़दार और कानून की बालादस्ती। अभी मैं आज सुबह बैंक से निकला, ATM से पैसे निकाले और बाइक चलाता हुआ मैं घर की तरफ जा रहा था, तो एक मेहरान कार एकदम मेरी तरफ मुड़ी और इस तरह से मुझे एक तरफ को दबाया। मैंने कहा भैया आईना लगा हुआ देख लीजिए, मैं आपके बिल्कुल साथ साथ करीब ही था। आपने मुझे, हुआ ये कि वो कोई मेरे ख्याल में उबर या करीम का ड्राइवर था और उस बेचारे के साथ एक प्रॉब्लम ये हुई कि जो सवारी खातून बैठी थी, उन्होंने अचानक जो सड़क के किनारे जो ठेले खड़े हैं ना, वो जो फ्रूट वाले, उसने कहा भाई ये रोकना है केले वाले के पास। वो केले वाले के पास रुकने के चक्कर में उसने वो घबराहट में मोड़ ली। तो अक्सर उनके साथ सवारियां होती हैं, तो हम ये भी मैसेज उनको दें कि खुदा रहा, एक तो वो अवेयर नहीं होते कराची के बारे में अक्सरियत, दोम ये कि अचानक वो किसी सवारी के कहने पे मोड़ देते हैं, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो इन ड्राइव या कोई और दूसरी। 2-3 चीजें मैं नॉर्मल ये बता दूं, एक इंसान को एक बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि जब वो साइड पर ले रहा है तो उसको कम से कम भी जो है वो इतना फासला रखना चाहिए कि वो इंडिकेटर देते हुए फिर कि पीछे वाला उसको जो है ना हिट ना कर सके। पहली चीज। दूसरी चीज, अक्सर जो है वो ऐसा आता है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने का वक्त आ जाता है कि कोई सामने आ गया, बच्चा सामने आ गया या कोई एनिमल सामने आ गया, तो आपने इमरजेंसी ब्रेक तो लगाना है, लेकिन पीछे वाले को इतना फासला रखना ज़रूरी है कि आगे अगर वो कार में ड्राइव कर रहा है तो उसको नेक्स्ट कार के कम से कम टायर नजर आ रहे हो, ताकि उसका ब्रेक इमरजेंसी लगाते हुए वो वहां तक पहुंचे तो कोई नुकसान ना पहुंचे। ये वो सेंस है, ये वो सेंस है। ये जरूरी है। अब हम क्या है, बिल्कुल जो है बम्पर टू बम्पर। अब मसला एक और भी है, मैं आपको बताऊं, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी का मसला ये है कि अगर आप इतना फासला रखेंगे ना कि टायर टू टायर नजर आए, तो कोई ना कोई बाइक वाला आपको नजर आएगा घुसता हुआ, कोई रिक्शे वाला नजर आएगा। आप नागन चौरंगी से आते हैं, नॉर्थ कराची से आते हैं, आपने देखा होगा किस तरह से अगर आप ग्रीन लाइन से हट के आए तो आप देखें किस तरह से जो है वो आपको रिक्शे वाले तंग करेंगे, कभी आपको जो है वो बाइक वाले बिल्कुल मेन लेन में, फर्स्ट लेन में आपको बाइक वाले नजर आएंगे। तो ये कुछ नॉर्म्स बंदे को अगर पता हो ना, तो जैसे फास्ट लेन में जो है ना आपने स्पीड वाली लेन है तो उसमें आपने जाना नहीं है, आपने साइड वाली लेन में अगर स्लो चलानी है, और अगर स्लो चलानी है तो आप फास्ट लेन में ना जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंसान को पता हो। और फिर सिग्नल पे अगर आपको यू टर्न लेना है तो आपको पता हो कि भाई यहाँ से और भी रास्ते निकलेंगे, तो आप पहले से उसको इशारा दे दो कि भाई मुझे यहाँ से यू टर्न लेना है, ताकि पीछे वाला अगर उसको आगे की तरफ जाना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है अगर यू टर्न लेना है तो आपने फास्ट लेन पे रखनी होती है क्योंकि सिग्नल के करीब। लेकिन अब होता है कि थर्ड लेन से आप यू टर्न लेने आ रहे हो और फर्स्ट लेन और सेकंड लेन वाले जो है ना वो पूरा क्रॉस करते हुए पूरा डिस्टर्ब हो गया, पूरा ऐसे करके ना क्रॉस बन जाए। तो इससे क्या है कि ट्रैफिक पूरा देखें, सीरियसली बताऊं कि हमारे स्कूल 9th मैट्रिक्स से, मैं कह रहा हूँ 9th मैट्रिक्स से ये प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों की। 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, क्योंकि सेकंड ईयर के बाद उसको शनाख्ती कार्ड बनते हैं लाइसेंस बनाने। तो इसलिए जो है सेकंड ईयर बहुत, और ये टीन एज है। एक और इस बात से मुझे याद आया कि भाई आप
वालिदैन से खास तौर पे ये बोला करें कि अपने बच्चों को ना दें टीनेजेस में। छोटे बच्चे ने मेरे भाई को गिराया है, बहुत बुरा लाइसेंस ना बन जाए, 12 साल कर रहे हैं अपने साथ, 12 साल 13 साल का बच्चा, ये ज्यादती कर रहे हैं। बाकी देखें, डंपर वाले या टैंकर वाले, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या वो गलत है, लेकिन बहुत सारी हमारी गलती कह रहा हूँ कि देखें ये बहुत वालिदैन को इसमें एहतियात करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप दे रहे हैं तो उनको ये नहीं सेंस है, ना ट्रैफिक के नॉर्म्स पता है, ना लॉस पता है। यहाँ पे या मैंने वही बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कतर में जो है वो हर चीज वो चल रही थी अपनी तरतीब में, तो हम भी चल पड़े। हम यहाँ पे नहीं तो सब बेढंगापन है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको दूसरे की गलती से को बोलेंगे, यहाँ पे तो आप दही इलाके वाले सारे यहाँ पे मौजूद आए, कोई इंटीरियर सिंध से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, आप रोड सेंस दिखाएंगे, हाईवे सेंस नहीं है। तो इसलिए आप एहतियात देखें, अपने आप को बचाएं, खुद थोड़ी सी परेशानी उठा लें। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है। देखें, डंपर वाले एक तो उनको नजर नहीं आता, वो हाइट ज्यादा होती है, उनको नजर नहीं। अगर बाइक वाला उनके सामने आ गया ना तो अच्छा, वो कटिंग करते हैं हमारे, हम ये समझ रहे हैं कि वो हमें देख रहा है, लेकिन नहीं देख रहा। और दूसरी चीज, अच्छा बाइक है, कोई करंट का अचानक एक झटका आ गया, या पेट्रोल किसी वक्त शॉर्ट हो गया और एकदम झटका लिया, तो बस उसके और दोनों के टाइमिंग 19-20 हुए, आप समझ रहे कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन आपका वही बस आप उसका कोलिजन होगा। एग्जैक्टली होता है। अब शारे फैसल पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, आपके नॉर्थ कराची में कितने एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत। अभी हुए सुबह 2। और दूसरी चीज, टैंकर्स वाले हों या डंपर्स वाले हों, जो भी हैं, इनको भी जो है वो तमीज से चलानी चाहिए। जब आपको पता है कि ये भाई एक कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी और यहाँ पे ट्रैफिक, रोशनियों का शहर कहा गया है इसको, जब रोशनियों का शहर कहा गया तो रात को आप चाहे टाइमिंग पे भी चला रहे हैं तो अपनी लेन में तमीज से चला लें, और फिर हाईवे पे अपनी स्पीड चलाएं। अभी हमारे यहाँ पुलिस ने, हमारी माशाल्लाह ट्रैफिक पुलिस ने पाबंद किया है उनको 20 से 30 किलोमीटर के दरमियान उसकी स्पीड में। ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जब एक बात बता दी जाए, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा ना, तब पाबंदियां होंगी। देखिए, एक तो हमारी सारी एसोसिएशंस ने जो है ना बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। वो डंपर एसोसिएशन, कोई अब रिक्शे तक की चिंची एसोसिएशन बना दी। हाँ जी, वो भी आ गए एहतजाज में। मतलब हालांकि उनकी, अच्छा आप ये देखिए कि उनके हटते ही इस वक्त कराची का ट्रैफिक बहुत बेहतर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बड़े शारे फैसल के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई, ये सारी चीजें करी हैं, बहुत बेहतरीन है। ये नॉर्थ नाजिबाबाद की सारी सड़क बड़ी पुरसुकून, गोलीमार से गुजर ही नहीं सकते थे। एग्जैक्टली, कहाँ तक तो रिक्शे जो है वो पार्क हुए होते, ट्रैफिक बचता ही नहीं है, कहाँ से निकले। अच्छा, वो कह देता जिससे कहे तो कह ये खुला तो है, अरे मैं अभी सड़क से निकल रहा हूँ और मैं मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, वो कह रहा है कि आप यूपी पर, तो मैंने कहा यार मैं मिड ट्रैक से जाकर के रोड में शामिल हूँ, आते हुए ट्रैफिक के अंदर को डिस्टर्ब करूँ, तबाह कर दूं, और या वो मुझे कुचल दे, या मेरे पास अगर बड़ी गाड़ी है तो मैं किसी और को कुचल दूं। तो बेवकूफ इंसान, मुझे मोड़ पर आपने नहीं खड़े होना, वो बात को उसका ज़हन लेने को तैयार नहीं। एक कॉल ले लेते हैं, अगर उसका ज़हन तो लेने को तैयार नहीं, हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? हेलो जी भाई साहब जी, कहिए। आपके मेहमान को वालेकुम अस्सलाम जी। भाई, डंपर की रक्षा की बात हो रही है ना जी। मेरे दादा वहाँ रोड पे जा रहे थे रामसान जी, उनको रक्षा वाले ने मारा और बेहोश हो गए वो। उनके जेब में 4000 रुपए थे, वो भी निकाल लिए और ऐसे ही छोड़ के चले गए। ओहो, बड़ी तकलीफ दे बात है ये तो। घर पे है वो। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे जल्द से जल्द। और हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए सड़क पर, बहुत कि दूसरों की गलती से बचना है। हम तो पहले तलकीन करते थे ना कि गलती मत करना, आप दूसरे की गलती से बचना। मेरे वालिद ने मुझे बाइक दी थी जब मैं 19-20 साल का हुआ, तब उन्होंने उसकी बात समझा दी थी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। उन्होंने ये कहा था कि तुमने गलती का तो तुमने तय करके चले हो, लेकिन दूसरे की गलती से बचना कमाल है। एक कॉल और लेते हैं, मैंने 7-8 कॉल छोड़ दी क्योंकि हम बात करना चाह रहे थे। अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम भैया सुधीर है, बिल्कुल सुधीर है। हाँ, और फुरकान भाई को भी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। भैया इधर एक कॉन्टेक्ट होता है, जब पाकिस्तानी लोग दूसरी कंट्रीज में जाकर रूल फॉलो कर रहे होते हैं, तो जब वो फॉलो कर रहे होते हैं उनसे करवाया जा रहा होता है। एक और दूसरी बात सर, अगर वो रोल देखा जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा समझदार थे, हमें आसान चीज थी। और दूसरा ये कि सर
अच्छी बात को बजाय ठीक करने समझने के उस पर हल करने के बजाय मुझसे कतराते हैं। और हम बुराई, झूठ और उस तरह खुद से भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल सर ये सब चीजें उसी सूरत में ठीक होगी ना, जब पूरा देना सही तरफ बढ़े और गलत से जाए छोड़े। हाँ, बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही, दुरुस्त कहा आपने। राइट, थैंक यू भैया। तो बात आती है कि वही कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। उसने मुस्कुरा कर कहा सॉरी, गलती हुई मुझसे भी। आज जब मैंने आईने का कहा ना, तो मुझे इसका रिएक्शन इतना अच्छा लगा, यार मैंने कोई बात नहीं, बस बेटा ध्यान करना, क्योंकि हो सकता है इधर से बड़ी भारी गाड़ी आ रही होती है तो मैं लग जाए। मैं तो अभी छोटी सी बाइक पर हूँ। तो एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ सर। आपको जनाब अली सर, हमारे जो ना अखलाकी गिरावट बहुत ज्यादा है। अब हम बाइक चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए भी हम वहाँ से कोई मावा थूक रहा है, कोई गुटखा थूक रहा है। और बात सारी एक महज़ब माशरे की है। हमें तरबियत की कमी है, हमारी तालीम की कमी है, हम तक अवेयरनेस नहीं पहुँच रही। वही बात अभी प्रोग्राम भी कर रहे हैं। और इसके अलावा सर, अब हम लोग अगर रोड कहीं जाम है तो बाइक फुटपाथ के ऊपर चलाते हैं जहाँ से लोग पैदल चल रहे होते हैं। बेसब्री। तो सर इस वजह से, और उसके बाद हमें इस बात पे सब्र नहीं होता कि वहाँ से डंपर वाला गुजर रहा है, वहाँ से टैंकर वाला गुजर रहा है, और हम अपनी बाइक लेके उनके बीच में से निकलने की कोशिश करते हैं। और अगर उसमें से कोई कपड़ा निकला हुआ हो या कोई रस्सी निकला हुआ हो, उसमें अगर बाइक का अगर कोई भी चीज हल्की सी टच हो तो बाइक लाजमी गिरता है। बिल्कुल सही। तो सर अब हमारा एहतियात सर हमारे अपने हाथों में। अगर हम खुद एहतियात करेंगे तो खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचा सकते हैं। और अगर हम अपना एहतियात खुद नहीं करें तो अक्सर, जो मैं खुद बाइक चलाता हूँ तो अक्सर बाइक वालों की ज्यादा गलती होती है। बहुत ज्यादा गलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भैया की बात बहुत बड़ी खरी बात कह दी उन्होंने कि वाकई इसमें कुछ शक नहीं, मैंने खुद देखा है। मैं इसका गवाह हूँ। एक कॉल और लेते हैं फिर ताकि बात आगे लगे। जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। मेरी सोहेल भाई बात रह गई थी। जी भैया। मैं कहने का मकसद जी, नासिब दरवेश। हाँ बिल्कुल, मैं पहचान गया। जी। तो असल में अभी 15 दिन से हम जो है एक अवेयरनेस चला रहे हैं। मैं अपने इलाके के लोगों को लेके मुख्तलिफ सेक्शनों पे जाता हूँ और वहाँ जाके खड़ा होता हूँ और बाकायदा बाइक वालों को उनको अवेयरनेस दे रहे होते हैं और ट्रैफिक वालों की हम हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं कि खुदारा एक दूसरे के साथ ताउन करें। और इसलिए अच्छा बात यह है कि चिंची रक्षा जा तो देखिए कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन एक 3 जिलों में जो है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, वहाँ पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर वहाँ उन जगहों पर भी अमल दरामद हो जाए तो कराची एक अमन का गहवारा बन जाएगा। क्या बात कही आपने, बेहतरीन बात। मैं तो मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहा होता हूँ, निकल रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। मैं भी 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया, SRTC का कोर्स किया 6 महीने का। उसके बाद मैंने 3 महीने का लर्नर लाइसेंस बनवाया। उसके बाद मैंने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग की, ट्राई दी, उसके बाद मेरे को लाइसेंस मिला। वाह। तो जनाब एक तरीके का होता है, हमारे को अवेयरनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम दूसरों को अवेयरनेस दे रहे हैं। बहुत आला बात, बहुत आला बात, बहुत प्यारी बात। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए कर दे। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए वो उन्होंने दोबारा भी आकर के शामिल, क्योंकि प्रोग्राम लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं, काफी सारी कॉल आ रही हैं और लगातार लगी हुई है, लेकिन बात सारी ये है कि लोग चाहते हैं कि वाकई सब कुछ ठीक हो जाए। सर लोग चाहते हैं, लेकिन हमें जो है ना इतना पैक कर दिया गया है कि ये भाई जैसे जो है ना अपनी एक कैंपेन चला रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी शहरी जिम्मेदारी से देखिए अपने इख्तियार के बारे में सवाल होगा। मैं अगर अपने घर में भी अगर ये कैंपेन चला लूँ ना, मैं अपने घर खानदान वालों को भी अगर ये नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस सारी चीजें अगर है ना बता देता हूँ ना, तो कम से कम मैं उस जिम्मेदारी से बरी जुम्मा हुआ कि यार जो मैं कर सकता था मैंने वो किया। बिल्कुल है, जितने मेरे पास इख्तियार थे वो मैंने किए। बिल्कुल है। अब जैसे इन्होंने हिम्मत की, आगे बढ़े, इस तरह से इसी तरह हर वालिदैन को अपना कम से कम ये फर्ज अदा करना चाहिए। बिल्कुल है। अगर आप उसको जी हाँ,
कोई भी जो है वो चाहे गाड़ी दिला रहे हैं या आप जो है ना उसको बाइक दे रहे हैं, तो आप उसको पहले रूल्स एंड रेगुलेशन से आगाह करें। करीना तो सिखाएं, मसला सारा यही है कि वालिदैन को जब खुद इन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता तो वो औलाद को कैसे बताएंगे। हाँ। बच्चा अपने वालिद को देख के जो है ना वो कर रहा है। अब मैं बहुत वो हो रहा होता है कि मतलब अक्सर मैं भी रमजान में कभी ऐसा हो रहा होता है कि मतलब है ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं इसकी वजह से बंदा इतना हाइपर हो जाता है कि क्या हो रहा है। हाँ। तो लेकिन अभी हमें जो है ना वो बहुत एहतियात अपने आप को सिविलाइज करने के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई तमाम स्कूल्स में इसके सेशन करवाएं। अच्छा, और अपने बच्चों अगर को खुद सिंध पुलिस के साथ अगर तमाम स्कूल्स वाले अगर कोई आपका जो है वो लिसनर है तो इसके लिए जो है ना प्रॉपर जो है ना सिंध पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन करवाएं। ठीक है, डीआईजी ट्रैफिक साहब से हम जैसे हमारी एडिशनल आईजी साहब से अभी मैं इसी हवाले से रोड कैंपेन के हवाले से जो है ना मीटिंग कर रहा हूँ, इसी तरह से डीआईजी साहब से भी करके स्कूलों में अवेयरनेस के प्रोग्राम सबसे ज्यादा स्कूलों में, ताकि एक दिन के सेशन में कम से कम उन्हें ये पता हो कि भाई ये नॉर्म्स एंड ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पुलिस ऑफिसर आपका दोस्त है। हाँ। ये बहुत जरूरी है। अगर ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोक रही है तो यकीनन आपकी कोई फॉल्ट है। अगर आप उसको पैसे दे रहे हैं ना तो जब भी आपका कोई फॉल्ट था, अगर आपका कोई फॉल्ट नहीं होता, अगर आपका कोई फॉल्ट नहीं होता तो कोई आपसे 1 रुपया भी ना कोई चालान कर सकता है ना कोई आपको, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है, अगर आपके पास जो है वो लाइसेंस नहीं है या आपके पास कागजात नहीं है, तो ये कुछ सेक्शंस होती हैं जिनके बारे में पता। बगैर लाइसेंस के अगर आप जो है वो सड़क पर खड़े हैं और जो है वो चला रहे हैं और उसके बाद अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपका कानूनी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आप लिख के रखें ये जो है वो कातिलाना हमले में शुमार होगा। ये ध्यान में रखें, इसमें शक नहीं है, ये कातिलाना हमला है क्योंकि इसमें डायरेक्ट 322 सेक्शन लगेगी सीआरपीसी की। यानी ये देखिए कि हम खुद गलती कर रहे हैं। एक अच्छा, आम तौर पर ये एक कॉल आखिरी ले लो ताकि फिर मेरे पास वक्त नहीं बचेगा, थोड़ा सा रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से, जल्दी से। वालेकुम सलाम। सर साहब पहले तो ये बताइए मेरी आवाज दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल साफ है। अच्छा, बस 2 सवाल छोड़कर जा रहा हूँ आपके साथ। पहली मतलब मैंने कॉल की बिलाल जिलानी नाम है। यू आर वेलकम, खुशामदीद में रहता हूँ जी। अच्छा, एक पहला सवाल तो ये है कि मेरा रूस रास्ता है आपका नेशनल हाईवे जी, शाह फैसल कॉलोनी जी। अच्छा, वहाँ जितने भी चिंचीज चलते हैं उसमें 2% या 1% जो रक्षे हैं उनके ऊपर नंबर है, बाकी किसी के ऊपर नंबर नहीं है। अच्छा, ये अलॉट कौन करता है? कमर्शियल गाड़ियों को परमिट कौन देता है? जब इतने मसले चल रहे हैं उससे परमिट कैसे मिल जाते हैं इनको? एक तो ये बात समझ में आती। दूसरा जो है मेरा वो आपके प्रोग्राम के हवाले से सवाल नहीं है, आगे के लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप बता दीजिएगा मेरा मैसेज कि ये जो पोलियो के हवाले से रेडियो पे हर जगह बहुत मुहिम चल रही है, तो पोलियो के अंदर तो आपको पता है कि जितने % भी लोग होते हैं बीमार, तो उसमें जान जाने का खतरा कम करके आपके उससे ज्यादा मसला हमारे हीरोइन का साइज का जो कैंडी चल रही है, कोई इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। बिल्कुल बात समझ के बाहर है जरा। बिल्कुल, इस पर जरूर हम बात करेंगे। राइट, वालेकुम सलाम, थैंक यू। बड़ी बात है कि वो हमारे यहाँ स्कूल्स में भी मसाइल आ रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चों की दरसगाहों तक बहुत सारी चीज़ें बुरी पहुँच गई और हमारे यहाँ अखलाकी अक़दार का फ़रोग़ तो हुआ नहीं बल्कि उल्टा कोई और माकूसी सफ़र शुरू हो गया। उल्टी सिमत का सफ़र, उल्टी सिमत का, है ना। तो ये उल्टी ये बात आपने की है, मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स टीवी पे भी कर चुका हूँ इस बारे में कि आज हमारे स्कूल्स में और बड़े बड़े स्कूल्स में ड्रग्स की सप्लाईज हो रही हैं। मतलब आप इसको, खैर अब प्रोग्राम आपका टाइम भी कम होता है, तो नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में जो है वो नारकोटिक्स के ऊपर हम बात करेंगे जो हमारी पूरी नस्ल खराब कर रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए और हमारी एहतियाती तदाबीर क्या हो। एग्जैक्टली, इसके ऊपर एक अलग ही प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो है अभी फिलहाल जो है हम इसको क्लोज करेंगे कि भाई ये जो है ना ट्रैफिक के ऊपर जो है ना बहुत एहतियात के साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करना बहुत जरूरी है। अच्छा, बात सर ये कि ट्रैफिक का सेंस और रोड का सेंस होना चाहिए हमारे पास कि ट्रैफिक इस वक्त किस रिदम में है, एग्जैक्टली उस रिदम को समझे बगैर चलाना और
रोड सेंस क्या कहता है और इसमें देखें पुलिस को भी है ना साथ देना पड़ेगा, इसमें पुलिस को भी देना पड़ेगा और जो है अवाम को भी साथ देना पड़ेगा। फिर जाके जब कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जब होंगी ना तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, बड़ी बेहतरीन। आप अपने एरिया से स्टार्ट करें, अपने जो है वो चौकी इंचार्ज एसओ के साथ में जाके कोलैबोरेशन करें। कोलैबोरेशन करने के बाद थोड़ी सी जो कर रहा है उसको आप चालान ना करें, आप उसको सिर्फ समझाएं। आप सिर्फ 10 दिन बाद इसके रिजल्ट देखना। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन बहुत सारी अच्छी काम की बातें हो गई। इंशाल्लाह फिर कभी कोई नशिस्त रखेंगे। थैंक यू। बात आती है कि एक महज़्ज़ब माशरे की तश्कील में, कि अभी बड़ी अच्छी बात उन्होंने समअप किया, ये किसी एक शख्स का, किसी एक इदारे का काम नहीं है, लेकिन हम सब का ये मिलकर फ़र्ज़ बनता है, सब अपनी अपनी जगहों पर रहते हुए नाज़िम दरवेश साहब की तक़लीद करते हुए उन्होंने भी बड़ी काम कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग भी काम कर रहे होंगे, मिसाली लोग, वो मिसाली उनके काम। यहाँ से मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे, कल नए उन्वान, कल नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।